माता रानी, प्लीज राघव और मुझे मन की शांति देना, ताकि कल रात जो हुआ वो दोबारा कभी ना हो। उन्नति बिटिया कहाँ है? वो ब्रेकफास्ट करने नहीं आई? वो मम्मी जी बाहर गई है। बाहर गई है? इतनी जल्दी तो वो जागती भी नहीं है। ऐसा क्या काम आ गया कि सुबह सुबह घर से बाहर चली गई है? वो अरे अगर तुम्हें पता है कि उन्नति कहाँ गई है तो बता दो ना। ऐसे जबरदस्ती कहा सस्पेंस क्रिएट करके उन्नति की नजरों में महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ। पूनम बहू बताओ, कहाँ गई है उन्नति बिटिया? उन्नति जॉब इंटरव्यू के लिए गई है। नौकरी के लिए इंटरव्यू? अब मेरी उन्नति बिटिया नौकरी करेगी? जी मम्मी जी, पैसों की कमी से उसे बहुत परेशानियां हो रही थी, तो उसने सोचा कि उसे जॉब करनी चाहिए। इतने सालों में मैंने उसे कभी पौधों में पानी डालते हुए नहीं देखा। अब उसे काम कर लो। वीरेन, अपनी छोटी बहन का मजाक मत उड़ा, क्योंकि जिस तरह हमारे दुश्मनों ने हमारा सब कुछ खाली कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी थाली में 2 वक्त की रोटी रखने के लिए हम सबको भी बाहर जाकर काम करना पड़े। राघव जी कहाँ हैं? मैं उनकी ब्रेकफास्ट के लिए ओट्स लाई हूँ। कहीं वो भी नौकरी ढूंढने के लिए तो नहीं निकल गया? चलो अच्छा है, कम से कम 2 लोगों की कमाई तो लगेगी हमें जिंदा रहने के लिए। वीरेन, राघव नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए अभी तक? वो तो कभी लेट नहीं आते थे। बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कैसे होगा सर? कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक्चुअली हमारा खुद का बिजनेस है, तो वो सब कुछ मैं ही संभालती हूँ। मीटिंग्स, क्लाइंट्स, शेड्यूलिंग, एवरीथिंग। लेकिन फिर भी बिना एक्सपीरियंस के हम आपको जॉब नहीं दे सकते। वी आर सॉरी। सर ट्रस्ट मी, मैं साबित कर दूंगी कि मैं आपकी कंपनी के बहुत काम आऊंगी। मुझे जो बोला जाएगा वो मैं सब कुछ करूंगी। मुझे बस एक चांस चाहिए सर, कुछ नहीं तो मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी बन सकती हूँ। उसके लिए तो मैं एकदम परफेक्ट हूँ। वो क्या है ना सर, कोई काइंड, सक्सेसफुल, हैंडसम आप जैसा। सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। मेरा मतलब था कि मेरी जैसी यंग रिच गर्ल्स के खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बहुत तेज दिमाग भी होता है। हमें बस इंतजार होता है कब आप जैसे किसी काबिल इंसान की नजर पड़े। वो कहते हैं ना, हीरे की कीमत एक जौहरी ही जान सकता है। ठीक है, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। श्योरली, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। अच्छा, वो तुम्हारे पास कार है? सर, और पूछने के लिए थैंक यू। सी यू टुमारो। अब क्या राघव जी का गला दबाने की कोशिश कर रही हो आप रीत? क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी बकवास छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि आपका राघव जी के पास होना मतलब राघव जी का खतरे में होना। तो आप प्लीज राघव जी से दूर रहिए। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। यहाँ कोई और नहीं था राघव का ख्याल रखने के लिए, इसलिए मैं रख रही थी। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना रीत, तो अब आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। राघव जी से दूर रहिए। तुम मुझसे जबान संभाल कर बात करो, समझी? वरना आप क्या करेंगी रीत? मुझे भी चोट पहुंचाएंगी जैसे आपने राघव जी को प्हुंचाई है? मैं आपको एक चीज बता दूं, जिन लोगों को मैं अपना मानती हूँ ना, उनके लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। तो आप प्लीज जाइए और आपको जो करना है वो करिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं क्यों तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी? मुझे नहीं पता रीत, शायद आपके अंदर बदले की आग इतनी ज्यादा है कि आप कई बार अच्छे लोगों से भी बदला ले लेती हैं, उनको चोट पहुंचा देती हैं, जैसे कि राघव जी।
मैं तुमसे बहस कर ही क्यों रही हूँ? तो तुम लोग जाओ ना, मेरा मन नहीं है। क्या हुआ अचानक से रीत? राघव ब्रो की तबीयत खराब है ना, इसीलिए रीत का मूड खराब है ना रीत? ऐसा कुछ नहीं है, राघव का इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये आया एक और झूठ। हमारे दुश्मन की तबीयत खराब है, इसकी वजह से तू अपनों के साथ प्लान कैंसिल कर रही है ना? नहीं नहीं सर, आई एम सो सॉरी, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। सॉरी मत बोलिए आप। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा दिव्या भाभी जो हम नहीं जानते। रोहित, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी तो तूने अच्छा नहीं किया।